लहर उठा के जियो। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी, और नो योर कंपनी में आज हमारे साथ एनसीसी की मैनेजमेंट मौजूद रहेगी। हम बातचीत करेंगे एनसीसी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वाईडी मूर्ति से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बाजार में सीमित दायरे में कारोबार, निफ्टी 11,200 के ऊपर, लेकिन निफ्टी बैंक पर दबाव कायम। एनटीपीसी, एलएनटी, इंफोसिस और कोटक महिंद्रा बैंक दे रहे हैं बाजार को सपोर्ट। मीडिया शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद कोल्टे पाटिल, मान इंफ्रा जैसे शेयरों ने पकड़ी जोरदार रफ्तार। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए करीब 10 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम शुरू। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा समेत पूरे देश के 140 प्रोजेक्ट शामिल। सुबह 2020 में हेमंत ने दी थी मान इंफ्रा पर दांव लगाने की सलाह। महाराष्ट्र में सस्ता होगा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी घटाने की तैयारी में राज्य सरकार। राजस्व मंत्री के मुताबिक 5% से घटकर 2 से 3% हो सकती है ड्यूटी। रेडी रेक्टर घटाने पर भी फैसला महीने के अंत तक संभव। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ जैसे शेयरों में मजबूती। छेला गांव को इंटरनेट से जोड़े जाने के ऐलान से गदगद हुई ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी कंपनियां। स्टरलाइट टेक 9% ऊपर, आईटीआई डीलिंग में भी अच्छी खरीदारी। सुबह 2020 में नीरज ने दी थी स्टरलाइट टेक खरीदने की सलाह। अच्छे नतीजों से ग्लेनमार्क फार्मा करीब 2% ऊपर, वहीं शानदार नतीजों के बाद सन टीवी 6% उछला। रेलवे को मिल सकता है 5G स्पेक्ट्रम, 20 अगस्त को सरकार ले सकती है फैसला। ट्राई ने स्पेक्ट्रम देने की सिफारिश की थी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और आशीष के जैकपॉट ने फिर कराई निवेशकों की सुपरहिट कमाई। आज का शेयर हिंद रेक्टिफायर्स 10% के अपर सर्किट पर लॉक हुआ। पंड्या का फंडा केसीपी लिमिटेड ने भी लगाई 14% की दौड़। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी, और सबसे पहले मार्केट का चेक ले लेते हैं, जहां पर बाजार हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। इस वक्त निफ्टी 40 अंक ऊपर 11,218 के लेवल्स पर कारोबार करते हुए दिख रहा है। तो सुबह से ही एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और अब हरे निशान में बाजार कारोबार करते हुए लगभग 40 अंक ऊपर। लेकिन आज के सेशन में कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स है जहां पर शानदार प्रदर्शन दिखा है। लीड करते हुए ऑटो स्टॉक, क्योंकि ऑटो इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है। और अगर आप टॉप मूवर्स देखेंगे तो आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प यहां पर 3% से लेकर 5% की मजबूती आज के सेशन में देखने को मिल रही है। इसके अलावा एनटीपीसी एक टॉप मूवर है आज के सेशन में, जहां पर 8% का जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। कुछ छोटी छोटी पॉकेट्स भी हैं जहां पर अच्छी खरीदारी आज के सेशन में हुई है। आज हमने इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन स्पेस से जुड़े हुए स्टॉक्स में मोमेंटम देखा है, जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में मेजरली बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो स्टरलाइट टेक, आईटीआई जैसी कंपनीज है, वहां पर भी रुझान पॉजिटिव रहा है। आईटी में भी कुछ सिलेक्टिव बाइंग आज के सेशन में रही है। टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जहां पर 2.5% का मूव आज के सेशन में देखा जा रहा है। लेकिन मेजरली जो ज्यादा इंटरेस्ट है आज खरीदारी की तरफ, वो सिर्फ और सिर्फ ऑटो स्टॉक्स में रहा है। इसके अलावा अगर थोड़े दबाव वाले स्टॉक्स आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ शेयर्स है जो कि दबाव क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो तमाम दिग्गज बैंक है वो 1% से लेकर 1.5% की वीकनेस के साथ कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं, उनको शो में शामिल करते हैं। गाबा साहब नमस्कार। पहले तो सर मार्केट पर एक आउटलुक दीजिए। एक रेंज में कारोबार होता हुआ दिख रहा है फिलहाल, क्या आउटलुक है इन लेवल्स पर, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? कोशिश कर रहा है कि स्ट्रगल चल रहा है। हायर रीजन्स पे रेजिस्टेंस है। अगर 11,280 और 60 पे रेजिस्टेंस है। अगर किसी को एग्रेसिव ट्रेड लेना है तो लॉन्ग साइड ले सकता है। स्टॉप होना पड़ेगा 11,190 का। लेने की सेफ जगह कहां है? 11,220 के बाद। तो 40-50 पॉइंट का मूव मिल सकता है। हालांकि एक स्टॉप लगाना पड़ेगा और ब्रेकआउट की जरूरत है, लेकिन वीकनेस फिलहाल नहीं लगता। लेकिन इस डाउन मूव में ये पॉज है और थोड़ी गिरावट आते दिनों में आ सकती है, मुझे लगता है। तो मुझे बोलिए। जी, और बैंक निफ्टी पर क्या करना चाहिए? बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए या फिर इग्नोर करें? तो वहां पर थोड़ी ज्यादा वीकनेस है, मुझे वहां पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। अपर रीजन्स में रेजिस्टेंस है, तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी को अवॉइड कर लेना चाहिए। निफ्टी में कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है
लेकिन लार्जर ट्रेंड मुझे वीक ही नजर आता है। ठीक है, तो लार्जर ट्रेंड निफ्टी बैंक का वीक ही है, 100 अंक नीचे भी कर रहा है ट्रेड। अच्छा गाबा साहब, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो काफी जोरदार है आज के मार्केट में, भले ही इंडेक्स कोई मूव ना दे रहा हो, तो ऐसे में कुछ स्टॉक्स आपने निकाले हैं क्या इंट्राडे के लिए या फिर अगले 1-2 दिनों के लिए खरीदारी बिकवाली के नजरिए से? मुझे 2 स्टॉक अच्छे लगते हैं, थोड़े मेन लाइन है। मुझे लगता है निफ्टी का है तो निफ्टी के बैंक से अवॉइड कर देना चाहिए। मुझे लगता है टेक महिंद्रा एक अच्छा लगता है। पॉसिबल है कि इसमें 730 का जोन देखने को मिले, स्टॉप होगा 705 का। दूसरा है बजाज ऑटो, यहाँ पर भी लगता है थोड़ी खरीदारी है, अप मूव ऑन है, काफी बढ़ चुका है और भी हाई लेवल करीब 3150 की जा सकते हैं। आते दिनों में सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 3080 का। और तीसरा है मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर भी एक तेजी नजर आती है। पॉसिबल है कि 1300 का जोन देखने को मिल सकता है, स्टॉप होगा 1200 का। तो ये गिने चुने स्टॉक्स हैं जहां पर एक अप मूव जरूर नजर आता है। ठीक है, तो मुथूट फाइनेंस एक स्टॉक है गाबा साहब की ओर से जहां पर खरीदारी की सलाह है। इसके अलावा टेक महिंद्रा जो कि 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, यहाँ भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो स्ट्रेंथ के साथ ही जाने की सलाह है गाबा साहब की ओर से। लेकिन आज के सेशन में हमने देखा है कि इंफ्रा कंस्ट्रक्शन स्पेस के जो स्टॉक्स है वो मोमेंटम में है और उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि प्रधानमंत्री ने कल 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि देश में इंटीग्रेटेड इंफ्रा डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 110 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश किया जाना है और सरकार नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन के तहत 7000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की पहचान की है। देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से जल्दी से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। इसमें अहम भूमिका रहेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 7000 प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली गई है। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी, एक नई गति भी मिलेगी। तो प्रधानमंत्री के इस ऐलान के मद्देनजर इंफ्रा कंपनियों को कितना फायदा होने वाला है, एनसीसी की क्या भूमिका होगी, इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए केवाईसी में हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वाई रेड्डी मौजूद हैं। मिस्टर वाई मूर्ति मौजूद है, माफ कीजिए। मूर्ति जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। सर सबसे पहले तो इनफैक्ट ये समझना चाहेंगे आपसे, जो प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के दिन इंफ्रा क्षेत्र से जुड़ी हुई कई बड़ी अनाउंसमेंट की हैं, आप कैसे देखते हैं इन अनाउंसमेंट को और इन अनाउंसमेंट के मद्देनजर क्या ग्रोथ आती हुई आप देख रहे हैं इंडस्ट्री में या फिर एनसीसी के लिए? There is a deficit of physical infrastructure in the country, and also the economy is also slowing down. Against this background, the announcement of the Honorable Prime Minister is a welcome move, and that is going to open a lot of opportunities for frontline companies like us. About 110 lakh crores to be invested over a period of 5 years. That is going to be a substantial boost to construction and infra companies like us. And in fact, the momentum is likely to pick up from the third and fourth quarter. And once the COVID matter is behind us, there is going to be very good progress for the construction companies, and good opportunities are going to be there. तो सर जैसे कि आपने बताया कि कोविड के दौरान ऑपरेशंस इंपैक्ट हुए थे, लेकिन अब चीजें नॉर्मल हो रही हैं, तो क्या जो एनसीसी के ऑपरेशंस हैं वो वापस प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच चुके हैं? नहीं है, अभी हुआ नहीं है। हमने अभी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिए हैं। टॉप लाइन में 45% रिडक्शन हुआ था। धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। सेकंड क्वार्टर विल बी बेटर देन फर्स्ट क्वार्टर, एंड we are at present around 60 to 65% of the rated capacity, the pre-COVID level of execution. We are likely to reach about 90% in the next 2 months, and the real progress as far as FY21 is concerned are going to be in the third and fourth quarters. Okay.
तो प्रोग्रेस थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आएगी और जो एग्जीक्यूशन लेवल है वो 90% तक पहुंचने की उम्मीद है अगले 1 से 2 महीने में। अच्छा, आपने अर्निंग्स का जिक्र किया। अर्निंग्स में हमने देखा कोविड का तो इम्पैक्ट था डेफिनेटली, इसीलिए आपके रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी डिप हुई है, लेकिन मार्जिन प्रोग्रेस थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आएगी और जो एग्जीक्यूशन लेवल है वो to be in the third and fourth quarters. ओके तो प्रोग्रेस थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आएगी और जो एग्जीक्यूशन लेवल है वो 90% तक पहुंचने की उम्मीद है अगले 1 से 2 महीने में। अच्छा, आपने अर्निंग्स का जिक्र किया। अर्निंग्स में हमने देखा कोविड का तो इम्पैक्ट था डेफिनेटली, इसीलिए आपके रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी डिप हुई है, लेकिन मार्जिन्स 10% के आसपास रहे हैं। तो मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक है? ये सस्टेनेबल है या फिर आगे और भी इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है? या फर्स्ट क्वार्टर में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहा, मगर एबिटा मार्जिन कम हुआ। We have reported 9.8%. That is mainly because the costs could not be absorbed, the fixed costs, into the EBITDA. Likewise, even the net profit margin also has come down to 1.5%. But that is a temporary aberration. Going forward, the margins are likely to improve. Last year, we reported EBITDA of about 11.5%, and the same will be maintained in the current year also. अच्छा, अभी मिस्टर मूर्ति, अगर ऑर्डर बुक स्टेटस देखें तो वो कहाँ स्टैंड करता है? कोई टारगेट आपके FY21 के लिए? क्योंकि आपने कहा कि क्वार्टर 1 के मुकाबले क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी और क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 रिकवरी, फुल ऑन रिकवरी वाले क्वार्टर्स होंगे। तो ऐसे में ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर इनटेक या फिर ओवरऑल ऑर्डर बुक स्टेटस FY21 में कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Yeah, we started the year with an order book of about 26,000 crores. In the first quarter, we got fresh orders of about 2,600 crores, despite COVID. And so at the end of the first quarter, the order book is around 27,000 crores. We are targeting order accretion, fresh order intake of about 10,000 crores in FY21. And first quarter numbers are in line space, at a better pace. We are likely to get more orders in the third and fourth quarters. ओके तो 10,000 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर इनटेक्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY21 में, और क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में ये मेजर ऑर्डर्स होंगे जो कि आप विन करेंगे। कुछ ऑर्डर्स हैं जिनके लिए ऑलरेडी आपने बिड किया हुआ है या फिर आप L1 बिडर हैं, कोई ऑर्डर स्टेटस ऐसा? छोटे मोटे ऑर्डर्स हैं जिसमें हम L1 हो चुके हैं। मेजर ऑर्डर है, we are in the pipeline, like the bullet train project, where the tenders have been postponed. They are likely to call in the next 1 or 2 months. They are big packages. Each package is about 10,000 crores, 15,000 crores, like that, and we will definitely participate there. Likewise, the central government is planning the Central Vista project, that is New Delhi, the new parliament building, etc. That is a 20,000 crore order award. That also is likely to come into the way as we go forward. Likewise, National Highway Authority is expected to call for tenders for major road projects also. ओके तो यानी ऑर्डर्स इनटेक की पॉसिबिलिटी आगे काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्डर्स काफी रह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिस्टर मूर्ति ने मेंशन किया। अच्छा, जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं आपकी ऑर्डर बुक में, उनके पेमेंट सिनेरियो कैसा है? क्या टाइमली पेमेंट हो रही है? क्योंकि हमने देखा है पास में कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स की ओर की जो पेमेंट्स थी वो टाइमली नहीं हुई थी, तो अभी क्या सिचुएशन है? We have two types of government orders. One is the central government and its agencies, like organizations like National Highway Authority, Airport Authority of India, All India Institute of Medical Sciences, defense projects. They are all AAA rated agencies, and payment cycle is pretty good. If the work is done and bill is certified, we are getting payment in time. I don't think there's any problem there. Likewise, in Maharashtra, we are doing the MSRDC road project, Nagpur to Mumbai Expressway. There again, we got an order of about 2,850 crores, and the government has formed an SPV, which has declared the financial closure, and payments are coming pretty good. But as far as the other state governments are concerned, because of the COVID-19 pandemic, the attention of the governments has shifted towards
medical measures, hospitalization, etc., and also welfare measures, and the payments are getting delayed in some cases, but payments are coming with some delay. ठीक है, तो पेमेंट्स आ रही हैं लेकिन थोड़े डिले के साथ आ रही हैं। अच्छा, जो अर्निंग्स रहे इस क्वार्टर में, वहां पर हमने देखा कि डिस्ट्रप्शंस थे, मैन पावर डिस्ट्रप्शंस थे, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस थे, लेकिन लेबर इश्यूज अब धीरे धीरे मिस्टर मूर्ति सॉर्ट आउट हो रहे हैं क्या? क्या सिचुएशन है लेबर इश्यूज की अभी? अभी काफी इम्प्रूवमेंट आया है, और थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी आने की संभावना है, बट दिस इज अ मंथ ऑफ, दिस इज अ क्वार्टर ऑफ मानसून, इसके वजह से भी एग्जीक्यूशन में थोड़ा स्लो डाउन है। अभी द मेजर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग एट दिस स्टेज, प्रोजेक्ट साइट्स वाज अ बिग प्रॉब्लम, but that problem is behind us. The supply chain has been restored, but right now the problem is that of labor, that also slowly they are coming back. ओके, तो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस तो सॉर्ट आउट हो गई हैं, लेकिन लेबर इश्यूज अभी भी हैं, हालांकि पहले से बेटर है लेकिन कंप्लीटली सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं। अच्छा, एक चीज और मिस्टर मोती, जो डेट स्टेटस है वो कहाँ स्टैंड करता है कंपनी का फिलहाल, और क्या आउटलुक है डेट डिक्रीज करने के लिए गोइंग फॉरवर्ड? We are maintaining the debt at a very comfortable level. Our debt equity at the end of first quarter is about 0.37:1. Our net worth is more than 5,000 crores, and our debt is about 2,050 crores at the end of the first quarter. And we are taking very conscious steps to see that debt levels will not go up further. And there is a possibility that debt at the end of the current financial year, that is FY21, could come down to about 1,800 crores or so. It is a very comfortable range, but we are also carefully examining, and we are maintaining the liquidity in the system. That is very important for us. Based on the Reserve Bank directions, commercial banks have given us COVID loans, about 10% of the existing working capital limits. Because we have about 2,000 crores of limits, we got about 200 crores of additional funding from the consortium banks. That is also helping us to maintain proper liquidity in these difficult times. ओके, चलिए, शुक्रिया मिस्टर मूर्ति बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक शेयर करने के लिए। और काफी पॉजिटिव आउटलुक आपका है आपकी कंपनी को लेकर, स्पेशली अगले 2-3 क्वार्टर मिली है। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 721 पर कर रहा है ट्रेड, 4% की मजबूती के साथ कर रहा है कारोबार। गाबा साहब, क्विकली सुवन लाइफ साइंसेज पर पहले राय दीजिए। मोमेंटम स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, क्या व्यू है इन लेवल्स पर? बाय मोड पर है, लेने की जगह भी अच्छी है, किसी को लेना है तो फ्रेश ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 700 का, कंटिन्यू होल्डिंग इट। कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है। रिसेंट हाई जो हमने देखा है करीब 740-42 का, शायद वो पार कर ले। मोमेंटम अच्छा है, करेक्शन खत्म हुआ, फ्रेश अप मूव शुरू हुआ है। सुवेन लाइफ साइंस, सुवेन फार्मा। तो ये सुवन फार्मा पर व्यू है, जिसका नाम सुवन लाइफ साइंसेज भी होता था, अब सुवन फार्मा के नाम से होता है। 716 पर कर रहा है ट्रेड, 3.5% के उछाल के साथ। एक शेयर पर एक बोनस शेयर की मंजूरी मिली है। चलिए, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाते हुए बात करते हैं किसी की मदद करने के लिए 2 मिनट काफी हैं, और अगर आप अपने 2 मिनट किसी को देते हैं तो इससे उसकी जिंदगी बदल सकती है। सहायता स्वास्थ्य और स्वच्छता में आपका 2 मिनट बहुमूल्य होने के साथ साथ देश के लिए भी अहम है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क की टीम नेस्ले के साथ मिलकर एक खास कैंपेन लाया है, मैगी देश के लिए 2 मिनट, एक छोटी सी कोशिश। तो आप भी जुड़िए इस मुहिम से, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की दुनिया बेहतर बना सकती है।